एक ग्राफ जिसके पास n नोड्स हैं वो वैलिड ट्री हो सकता है सिर्फ इन 3 कंडीशन की वजह से। अगर उसमें n नोड्स के साथ n-1 एजेस हो और उसमें एक भी साइकिल नहीं होना चाहिए और सारी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर हम किसी ग्राफ के अंदर ये तीनों कंडीशन प्रूव कर देते हैं तो वो एक वैलिड ट्री भी है। अगर ये 2 कंडीशन भी प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब उसमें साइकिल नहीं है। इस तरह से मेन मेथड के अंदर हम 2D एरे में एजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने 2 ग्राफ बनाना चाहते हैं, ऐसे 2 एजेस है, एजेस 1 एजेस 2। वैलिड ट्री है कि नहीं इसके पहले हमको ग्राफ को पहले तो पॉपुलेट करना पड़ेगा। ग्राफ को बनाने के लिए हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाया एरे लिस्ट से, जिसको हमने डिक्लेयर करा। इसके बाद हमने इनिशियलाइज़ करा है हर एजेस को एरे लिस्ट से और फिर उन एरे लिस्ट को हमने पॉपुलेट करा यहाँ पे। फिर हमने एक विजिटेड नाम का सेट बनाया जो कि ये ट्रैक करेगा कि कोई नोड पहले से विजिटेड तो नहीं है। स्टैक बनाया ताकि हम DFS को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हमने पेयर ऑब्जेक्ट बनाया। पेयर हमारे का हेल्प करेगा कि हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन को ट्रैक कर पाएँ। ये इसलिए क्योंकि जब हम पेरेंट को एज अ नेबर आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसको अवॉइड क्या बोलते हैं उसको अवॉइड कर देंगे। उसके बाद हमने स्टैक को सबसे पहले पॉपुलेट करा है रूट से। फिर हमने लूप तब तक चलाना है जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। ये हमारे को DFS में हेल्प करता है। ये DFS एल्गोरिथम है। कोई भी नोड से जब कोई भी स्टैक से जब हम किसी को पॉप करेंगे एलिमेंट को तो एक नोड निकल के आएगा। उसके साथ हमें उसका पेरेंट भी मिलेगा। ये पेरेंट हमें हेल्प करेगा कि हम उस पेरेंट को एज अ नेबर कंसिडर ना करें क्योंकि पेरेंट हमेशा ऑलरेडी विजिटेड होगा। फिर हम ये इससे चेक करेंगे कि अगर विजिटेड कंटेंट नोड है तो उसका मतलब साइकिल फाउंड हो गया, वरना हम विजिटेड के अंदर इसको ऐड कर देंगे और फिर इस पर्टिकुलर नोड के सारे नेबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पेरेंट को एज अ नेबर एक्सक्लूड करेंगे और वो सारे नेबर्स को हम यहाँ पुश करेंगे स्टैक के अंदर ताकि हम DFS कर पाएँ। और अगर हमारा विजिटेड का साइज n हो जाता है तो हमको रिटर्न करना है ट्रू। क्यों? क्योंकि एक अगर ग्राफ ट्री है तो उसके सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे। साइकिल हमने आइडेंटिफाई करा, n-1 एजेस हमने आइडेंटिफाई करी। इस तरह से हम इसका प्रोग्राम करते हैं।